Dear friends, today in this period you will study a new topic, kinetic energy. Kinetic energy can be defined as the energy possessed by an object due to its motion. गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जिस प्रकार से कील पर पड़ने वाला गतिमान हथौड़ा में कील को गाड़ने की क्षमता होती है, बहते हुए पानी में टरबाइन के ब्लेडों को चलाने की क्षमता होती है, तो इन सब में क्या है? ये गतिज ऊर्जा है। परिभाषा के अनुसार कि कोई भी गतिमान वस्तु है, गतिशील वस्तु है, उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वही जो है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का मात्रक जो है वो जो कार्य का मात्रक होता है वही गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेग पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर m क्या है? वेयर m इक्वल टू मास द्रव्यमान और v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग या चाल। तो इसको फार्मूले को देख करके ऐसा लग रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। और इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ KE काइनेटिक एनर्जी जूल। ये कब होगा? जब हम मास को, इसको हम किलोग्राम में, ये किलोग्राम में अगर हम इसको लिखेंगे और वेग को जो है वो मीटर पर सेकेंड इसमें लिखेंगे, तो इसका मान जो है वो गतिज ऊर्जा का मान जूल में प्राप्त होगा। इस पर एक सवाल न्यूमेरिकल हो सकता है कि अगर कोई भी वस्तु जो है 0.25 किलोग्राम की वस्तु जो है 2 मीटर वेग से अगर वो चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मास m इक्वल टू 0.5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड यानी कि v कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी गतिज ऊर्जा
निकालना है के ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम फार्मूले में रख देंगे। जो फार्मूला गतिज ऊर्जा का है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू एम कितना है 0.5 इंटू वी 2 का स्क्वायर। इसको हम आगे और खोल लेंगे। हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। ये एक 2 ये यहाँ से हम काट देंगे। तो हमारे पास के ई बराबर रह जाएगा 0.5 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 2 ज़ा 10। एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 जूल। तो हमारा आंसर आ गया 1 जूल। फार्मूला क्या रहेगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसी तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं गतिमान वस्तुएं हैं ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक मूविंग ट्रेन फॉलिंग कोकोनट ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर, इन सब में जो है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? अगर वेग यानी वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किस रेशियो में बढ़ेगी? स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यानी कि वेग का स्क्वायर। अगर द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वेग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब आएगा तो उसी स्पीड से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। थैंक यू।